10वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पद्य भाग पढ़ेंगे। और पद्य भाग में जो पहला पाठ है उसका नाम है सूरदास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हम सबसे पहले सूरदास जी के परिचय के बारे में जानेंगे या उनका परिचय पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्त थे और इनका जन्म विक्रम संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच एक गांव आता है जिसका नाम है रुनुकता। वहां पर माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक बार अंधकूप में गिर पड़े थे। अंधकूप का मतलब होता है गहरा कुआं जिसमें बिल्कुल अंधेरा रहता है। ऐसे कुएं में ये गिर गए थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और इनको सनेत्र कर दिया, यानी इनकी आंखों को बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन सूरदास को संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, यानी आप बहुत पवित्र हैं, भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं, और जिन आंखों से आपके दर्शन हो गए हैं, अब उनसे मैं इन सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। सूरदास जी का मानना था कि संसार जो है वो पूर्ण रूप से पाप की गठरी है, अर्थात यहां पाप भरा हुआ है। तो हे भगवान, जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, मैं इस संसार के पापों को उन आंखों से नहीं देखना चाहता। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने सूरदास जी के उस निवेदन के बाद सूरदास जी की आंखों को सदा के लिए बंद कर दिया और अपने आशीर्वाद स्वरूप उनके प्रज्ञा चक्षु जो हैं उनको खोल दिए। यानी प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान रूपी नेत्र, यानी ज्ञान के नेत्र खोल दिए कि भगवान ये चाहते थे कि सूरदास आंखों से न देखते हुए भी अपनी मन की जो आंखें होती हैं, जो ज्ञान रूपी आंखें होती हैं, उससे वो हर चीज को इस तरह से महसूस कर सके जैसे आंखों वाला कर सकता है। और यही कारण था कि सूरदास की जो रचनाएं थी वो सजीव लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष थे और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई, जैसा ऐसा लगता था इनकी रचना पढ़ने के बाद कि सूरदास जी ने अपनी आंखों से देखा हो। ये भगवान की देन थी और उनका आशीर्वाद था, उनका वरदान था। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। यानी इस पर विवाद होता है कि कई लोग मानते हैं कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से ही अंधे थे और कई लोग इस बात को नहीं मानते थे। उनका मानना यह था कि सूरदास जो हैं अंतिम समय में जो है अपने अंतिम समय में अंधे हुए थे। तो इसमें अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, इसीलिए इसको विवादास्पद कहा है। और जो कवि या जो लोग या जो आलोचक समालोचक इस बात को स्वीकार करते थे कि सूरदास जी जो हैं
वो जन्म से अंधे न होकर के अपने अंतिम समय में अंधे हुए थे। इसका प्रमाण उन्होंने सूरदास जी की एक रचना, एक पद मिला था, उसके आधार पर यह बात मानते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो अपने उम्र के या अपने जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। वो पद क्या था? या माया झूठी की लालच दोहू द्रग अंध भयो। इस पद का अर्थ होता है कि ये संसार जो है, ये जो मोह माया है, ये सब झूठी है और लालच से भरी हुई है। इसी कारण मेरे जो दोनों नेत्र हैं वो अंधे हो गए। दृग का मतलब नेत्र ही होता है बच्चों। तो इस पद के आधार पर कई लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि अपने उम्र के पड़ाव के अंतिम समय में ही सूरदास जी अंधे हुए थे। सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम वल्लभाचार्य था। जब उन्होंने अपने गुरु के पास आश्रय लिया तो गुरु ने सूरदास जी के बारे में अपने सिद्धांतों में उनको दीक्षित किया और उसके बाद से सूरदास जी का जो भक्ति भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो बदल गया। और वो किस रूप में बदल गया? वो भाव साख्य भाव हो गया। वो भाव साख्य भाव में परिणित हो गई। यानी जो पहले वो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे उनमें जो उनका भाव था वो दास्य भाव था। यानी मैं दास हूं, आप ईश्वर हो, आप मालिक हो और आप मेरे आराध्य हो और मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। लेकिन अपने गुरु वल्लभाचार्य का शरण, उनकी शरण लेने के बाद या उनसे दीक्षित होने के बाद सूरदास जी का जो भाव था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उसमें बदलाव आ गया और वो सख्य भाव हो गया। सख्य यानी सखा रूपी, यानी वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सखा अर्थात मित्र समझने लगे और मित्र रूपी भाव से ही उन्होंने फिर रचना की भगवान श्री कृष्ण के प्रति। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास जी की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं बच्चों। एक सूर सागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरी सूर सारावली। ये 3 रचनाएं जो हैं ये प्रमाणित हैं और मिल जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सूर सागर, क्योंकि ये प्रमाणिक है, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता, जिसकी हानि नहीं होती, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, उसको अक्षय कहा जाता है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले, इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण जो रचना हमें सूरदास जी को देखने को मिलती। ये था बच्चों सूरदास जी का परिचय जो आपने जाना। और देखो बच्चों, जब हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है कवि परिचय और लेखक परिचय, तो इस तरह से हमें इनकी बहुत सारी बातों की जानकारी टॉपिक बना करके, जैसे सामान्य परिचय उसमें उनके जन्म के बारे में जानकारी हो गई, जैसे 9th क्लास में मैंने आपको बता दिया था, उसी तरह से इनका परिचय आपको करना है। अब आता है पाठ परिचय। अब हम पाठ परिचय के बारे में जानेंगे। पाठ परिचय का मतलब होता है सूरदास जी की वे रचनाएं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उपस्थित हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना ही पाठ परिचय होता है। तो हम पाठ परिचय जानेंगे। देखिए, प्रस्तावित पहले पद में, इसमें 4 पद दिए गए हैं, वो अभी आप पद पढ़ेंगे तब देखना। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन जो है वो किया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। अपरिचय का मतलब होता है परिचित न होना, यानी राधा और कृष्ण का जो प्रथम मिलन हुआ था
और उसमें उनका जो परिचय हुआ था उसमें राधा जी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी, तो उस अनजानता को जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है पहल करके पूर्ण किया था, यानी उन्होंने ही इस बात को जताया था कि मैं ही कृष्ण हूं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह पहले पद की बात है बच्चों। शेष तीनों पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसमें भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। गोपियों के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य गोपिकाओं के व्यंग्य वाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार से गोपिकाओं के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, उद्धव के मन में भी अनन्य प्रेम हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म की जो वो प्रवक्ता थे वो सब भूल करके गोपिकाओं की तरह ही वो हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ज्ञेय हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ परिचय और कवि परिचय, और पदों की जानकारी जो है हम अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।